किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो कोई एक शंकु हम बना लेते हैं चित्र में। अब सवाल कर रहा है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई है, और आधार की त्रिज्या ये वाला भाग जो है ये 6 सेंटीमीटर है, और आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई, इससे करा है सवाल 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इसको काट लिया गया है। इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। समतल से काटकर शंकु के दो भाग बनाए गए, नीचे वाले भाग का आयतन, तो ये नीचे वाले भाग का आयतन निकालना है। इसको जो है काट करके दो भाग बनाया गया है, तो इस वाले भाग का आयतन निकालना है। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, इसको नाम देते हैं ओ ए बी सी डी, कुछ भी अपने मन से नाम दे देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ए बी को हम R1 से सूचित करते हैं, ये भी आपका त्रिज्या है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ओ ए ऊंचाई, यानी कटा हुआ भाग जो है ओ ए का ऊंचाई होगा, पूरे में से इसको अगर घटाते हैं तो, यानी ओ सी माइनस ए सी, तो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये मेरा ऊंचाई शंकु का निकल गया है 7 सेंटीमीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, इसमें देखिए क्या क्या है। ए ओ बी, ये कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है। ये कोण जो है ओ ए बी में भी है और ओ सी डी में भी है, इसलिए ये उभयनिष्ठ है। और क्या क्या दिया हुआ है, कोण ओ ए बी इक्वल टू कोण ओ सी डी, प्रत्येक ये 90 डिग्री है। तो जब दो कोण बराबर हो गया, ये कोण इसका बराबर है तो इस त्रिभुज का, तो दो कोण बराबर हुआ तो ये समरूप हो जाएगा। तो क्या होगा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, ये समरूप हो गया। तो क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब समरूप होता है तो इसका संगत भुजा अनुपातिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आएगा ओ ए, इसका हाइट है तो बड़े वाले का हाइट ओ सी होगा, छोटे वाले का त्रिज्या ए बी है, बड़े वाले का त्रिज्या सी डी होगा। तो अब देखिए क्या क्या और दिया हुआ है। ओ ए निकला है मेरा 7 सेंटीमीटर बटे ओ सी 14 है, इक्वल टू ए बी R1 है और सी डी 6 सेंटीमीटर, इतना चीज़ मेरा दिया हुआ है। तो ये 7 दूनी 14 अर्थात हो जाएगा, इसको कोना कोनी गुना करेंगे 2R1 इक्वल टू 6, इसलिए R1 इक्वल टू 6 बटे 2 यानी 3 सेंटीमीटर। मेरा R1 निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है इसका, कटे हुए भाग का आयतन निकालते हैं। तो पहले हम छोटे भाग का आयतन निकालते हैं। तो शंकु, छोटे वाले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं। यहाँ पर आर निकल गया है, R1 है, यानी 3 स्क्वायर इंटू एच 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब बड़े शंकु का आयतन निकालते हैं। बड़े शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई को पाई ही रहता है, इसका आर हो जाएगा 6, तो 6 स्क्वायर आगुना हाइट हो जाएगा 14, इतना हो गया।
अब देखिए इस कटे हुए भाग का आयतन निकालेंगे, तो कटे हुए भाग अर्थात छिन्नक का आयतन, ये कटा हुआ जो भाग बन रहा है वो छिन्नक हो गया, छिन्नक का आयतन। तो इसमें कैसे निकलेगा, बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए बड़े शंकु का आयतन आपका दिया हुआ है 1/3 पाई गुना 6 स्क्वायर गुना 14 बराबर यहाँ है माइनस, माइनस का चिन्ह है 1/3। छोटे शंकु का आयतन है पाई 3 स्क्वायर गुना 7। अब देखिए पहले जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई कॉमन आ गया। अब यहाँ 3 स्क्वायर, तो दोनों में 6 स्क्वायर में भी 3 स्क्वायर है, तो यानी 3 स्क्वायर कॉमन ही आ गया, और गुना 7 भी कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, 3 स्क्वायर कॉमन आया है तो 3 दूनी 6, यानी 2 स्क्वायर बचा, और गुना 7 कॉमन आया है तो 2 बचा, माइनस या 3 स्क्वायर गुना 7 कॉमन ही आ गया है टोटल, तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 बचा। अब 1/3 पाई का मान होता है 22/7, 3 तिया 9 गुना 7। अब 2 दूना 4 दूनी 8 घटाओ 1 हो गया, ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9, तो मेरा बचा 22 तिया 66 गुना 7। तो अब इसको गुना करेंगे, 7 छंग 42 का 2 बाकी 4, 7 छंग 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।